हेलो फ्रेंड, ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग लेके आए हैं अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्रम में। हम लोग आगे बढ़ते हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्रम में हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं बहुत ही कंफ्यूजन वाला टॉपिक। कौन से वाला टॉपिक है? बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग एकदम सही सुन रहे हो भाई। कंफ्यूजन वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि मिडिल अमेरिका, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मध्य अमेरिका या सेंट्रल अमेरिका के नाम से भी हम लोग उसे जानते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट रहता है। इन कंफ्यूजनों को एक तरफ रख के हम सिटीज के बारे में पढ़ेंगे और सिर्फ उसके बारे में पढ़ेंगे जो इसमें आता है, यानी कि सेंट्रल अमेरिका में यानी कि मध्य अमेरिका में कौन कौन सी सिटीज या कंट्रीज आती हैं, जिसकी वजह से उसे हम क्या कहते हैं, मध्य अमेरिका यानी कि सेंट्रल अमेरिका कहते हैं। तो आज उसी के ऊपर डिस्कस करते हैं हम लोग, और डिस्कस करने के क्रम में उनकी कैपिटल्स को भी याद कर लेंगे और वे भी देख लेंगे कि वो कौन से सागर के साथ में कौन सी सीमा बनाती हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक कौन सा है हमारा? सेंट्रल अमेरिका, यानी कि कौन सा टॉपिक है हमारा? ये मध्य अमेरिका। वेरी गुड, स्टार्ट करते हैं। और हाँ, साथ के साथ आप लोग अपनी एटलस भी निकाल के रखना ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपके साथ में ना रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा कौन सा टॉपिक है हमारा? ये हमारा टॉपिक है मध्य। अपना मैप बना दिया है। ये हमारा बेलीज है, ये ग्वाटेमाला है, ये होंडुरास है, एल सल्वाडोर है, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे बच्चा पार्टी को कंफ्यूजन होता होगा कि मध्य अमेरिका के अंतर्गत कौन कौन सी स्टेट यानी कि कौन कौन से सिटीज आती हैं, यानी कि देश आते हैं, कंट्री आती हैं, जिसको हम मध्य अमेरिका बोलते हैं। तो आज वो सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। कौन कौन सी हमारी कंट्रीज आती हैं एक बार हम वो देख लेते हैं, और इन कंट्रियों के साथ में उठने वाले क्वेश्चंस के साथ हम ये लोग टॉपिक देखते हैं। क्वेश्चंस क्या उठता है, पहले हम क्वेश्चंस चुनते हैं और उठता क्या है हम वो देख लेते हैं। क्वेश्चंस उठता है कि मध्य अमेरिका के कंट्रीज को उत्तर से दक्षिण के क्रम में आप व्यवस्थित कीजिए। पहला क्वेश्चन ये उठता है। सेकंड क्वेश्चन में क्या उठता है कि मध्य कोई भी हमारी सिटी लेंगे, होंडुरास ले लेंगे, बेलीज ले लेंगे, एल सल्वाडोर ले लेंगे, निकारागुआ ले लेंगे, मतलब कोई सी भी इनमें से 7 सिटीज आती हैं। अभी मैं आपको बता रही 7 सिटीज आती हैं। इनमें से कोई सी भी आपकी कंट्री ले लेंगे, उनमें से आपसे पूछेंगे कि ये हमारा जो ये है, ये प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर, कौन से सागर के साथ में ये देश सीमा बनाता है। 2 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है हमारा? हमारा सेंट्रल अमेरिका है। समझ में आना? सेंट्रल अमेरिका है। सेंट्रल अमेरिका में हमारा क्या होता है? 7 कंट्रीज आती हैं। 7 कंट्रीज के साथ में ये हमारा सेंट्रल अमेरिका बनता है। नो कंफ्यूजन, नो डाउट, 7 के साथ में हमारा क्या बनता है? सेंट्रल अमेरिका बनता है। मैक्सिको सेंट्रल अमेरिका में नहीं आता। मैक्सिको हमारा सेंट्रल अमेरिका में बिल्कुल भी नहीं आता है। तो क्लियर हो जाओ, सेंट्रल अमेरिका में हमारा मैक्सिको नहीं आता है। और जो है कैरेबियन है, लिटिल है, मिडल है, जितने भी अमेरिका आ रहे हैं उन सब के बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी उसके बारे में वो सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। सेंट्रल अमेरिका में हमारा सिर्फ क्या आता है? क्या आता है? 7 सिटीज आती हैं, 7 कंट्रीज आती हैं। कौन कौन सी कंट्रीज हैं आप सुनो, आजो। क्या है? हमारा बेलीज है। उत्तर से दक्षिण क्रम है, यानी कि नॉर्थ से साउथ, यानी कि नॉर्थ से साउथ क्रम के द्वारा मैं इसे बता रही हूँ आपको। और फैक्ट, इन कंट्रीज के बारे में जो फैक्ट है, जो आपके क्वेश्चंस में जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पुट होंगे, सिर्फ वही है। और वीडियो लास्ट तक देखना, बीच में स्किप बिल्कुल भी मत कर देना। तो क्या है हमारा? नॉर्थ से साउथ क्रम है। एन टू एस। एन का मतलब है नॉर्थ और एस का मतलब है साउथ। बच्चे इतने बड़े हैं, समझ में आता होगा, ठीक है। नॉर्थ से साउथ इनका क्रम है। तो सबसे पहले हमारे जो क्रम में आता है हमारा बेलीज आता है। बेलीज की ये तो सिटीज हो गई है हमारी, ये हमारी क्या हो गई है? कंट्री। ये हमारी कंट्री हो गई है, ये हमारी कैपिटल हो गई है, ठीक है। ये कंट्री है और ये हमारी कैपिटल है। ओके, आ रहा है ना समझ में? ठीक है। अब हमारा क्या है? पहली इसमें मध्य अमेरिका में हमारी कौन सी आती है? मध्य अमेरिका में हमारी 7 बताई थी भाई। 7 क्या आती है? कंट्रीज आती हैं। कौन कौन सी है देखो? बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। ये कितनी है? कितनी हो गई? 7 क्या है? कंट्रीज आती है, जिनसे क्या बनता है? सेंट्रल अमेरिका, मध्य अमेरिका बनता है। आ गया समझ में? आगे चलते हैं। अब क्या है? बेलीज की कैपिटल क्या है?
बेलमोपान, बेलमोपान यानी कि बेलमोपान, मुझे पान दो भाई, बेलमोपान। ग्वाटामाला, ग्वाटामाला सीधी बात है, ग्वाटामाला, ग्वाटामाला सिटी, इसकी कैपिटल। होंडुरास, तेलुगु सिगल्पा, तेलुगु सिगल्पा, ठीक है। निकारागुआ, मानागुआ। कोस्टारिका, सैन जॉन। पनामा, कैपिटल पनामा। तो बच्चों को यानी कि बच्चा पार्टी को क्या होगी, कंट्री भी पता है, उनकी कैपिटल्स भी पता है। एक नंबर पक्का हो गया, अच्छे से नोट डाउन करो, साथ के साथ अपने एटलस को भी अपने साथ रखो, क्योंकि बिना एटलस के आप इसको नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारी हो गई, ये हमारी हमारी ग्वाटामाला हो गई, सीधी बात है। अब जरा सेंट्रल अमेरिका के बारे में थोड़ा सा ओवरऑल देख लेते हैं। ओवरऑल हम लोग क्या देखते हैं कि ग्वाटेमाला मैक्सिको के से नीचे से, यानी कि मैक्सिको के नीचे से, मैक्सिको के एकदम लास्ट में, इसमें मैक्सिको नहीं आता, पहली बार में बता दिया था कि मैक्सिको नहीं आता, तो मैक्सिको के लास्ट से और पनामा स्थल संधि, ये पनामा जो है, पनामा स्थल संधि तक जो बीच वाला एरिया है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं। इसमें हमारी 7 कंट्रीज आती है, 7 कंट्रीज मैंने आपको बता दी, उनकी मैंने कैपिटल्स भी बता दी है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये होता है कि बैलीज में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कितनी है, कैपिटल में आपको बता दिए, इसके किसके लिए फेमस है और क्यों ये पाया जाता है, यानी कि मिनरल्स क्या है, सोर्सेज क्या है, इन सब के बारे में एक एक करके मैं इन 7 कंट्रीज के बारे में आज आपको इस वीडियो में पूरी बता दूंगी, ताकि क्वेश्चंस कहीं से भी आपसे हाथ से जाने ना पाए। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक स्किप मत करिएगा, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखिएगा। और जो मेरे चैनल पे है प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करके अपने फ्रेंडों तक पहुंचाइए। अब हम बात कर लेते हैं अपने बैलीज के बारे में। अभी मैंने बताया था कि अब इनके हम एक एक यानी कि एक एक 7 सिटीज हैं, तो इन 7 के बारे में, एक एक के बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इनकी विशेषताएं क्या है बैलीज में, बैलीज में जो है इसकी कैपिटल मैंने अभी आपको बताई थी कि इसकी बैलीज की जो कैपिटल है वो बेलमोपान है, ठीक है। अगर हम इसकी भाषा की बात करते हैं कि इसकी भाषा क्या है, यानी कि इसमें बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो इसमें बोली जाने वाली भाषा जो सी है वो इंग्लिश है। और अगर और विशेषताओं के बारे में हम इसकी बात करते हैं, और विशेषताओं के बारे में, एक बैलीज है जिसकी कैपिटल यानी कि जिसकी जो सीमा है वो सिर्फ हमारी किससे लगती है, अटलांटिक ओशन से लगती है, बाकी हमारी किससे, प्रशांत महासागर के ओशन से नहीं लगती है। एक और क्वेश्चन हमारा इससे पुटअप हो गया बच्चा। अब हम क्या देखते हैं कि और इसकी क्या क्या विशेषताएं बैलीज की, और विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रल अमेरिका का गणराज है। और दूसरा है, इससे पहले यानी कि इससे पहले इसका नाम क्या था, बैलीज का जो पहले नाम था वो था ब्रिटिश होंडुरास नाम था। अब क्या है, इसमें इमारती बैलीज में हमारी इमारती लकड़ी का भी प्रमुख निर्यातक है, यहाँ से इमारती लकड़ी का प्रमुख निर्यातक है। दूसरा क्या है, इसमें फल जो है वो कौन से किस्म के होते हैं, संतरा है, चकोतरा है, इसमें फल मिलते हैं, संतरा और चकोतरा टाइप के फल मिलते हैं। अब वन्य जीव की अगर हम बात करते हैं इसमें तो बात कर लेते हैं, तो मैटी टाइप का एक इसमें वन्य जीव है जो उभयचर है और स्तनपायी है, और रेंगने वाले जीव भी इसमें मिलते हैं। तो ओवरऑल हमारा क्या हो गया कि बैलीज जो है इसमें इंग्लिश भाषा बोली जाती है, बैलीज की जो कैपिटल है वो बेलमोपान है, सेंट्रल अमेरिका का ही गणराज्य है। इससे पहले इसका नाम क्या था, ब्रिटिश होंडुरास था। इमारती लकड़ी के लिए ये फेमस है। दूसरा क्या है, प्रमुख फल उत्पादकों में से इसमें क्या है, संतरा और चकोतरा टाइप के फल, यानी संतरा और चकोतरा टाइप के, यानी कि जो चूसने वाले यानी कि हमारे रस वाले फ्रूट्स यहाँ पे प्राप्त होते हैं। और क्या है, अगर ये वन जीवों की बात करते हैं तो मैटी टाइप स्तनपाई, यानी कि हमारे कौन से उभयचर और स्तनपाई यहाँ पे हमारे वन्य जीव प्राप्त होते हैं। तो ये तो रही बैलीज की विशेषता, जिसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बच्चा पट्टी छोड़ेगी नहीं, अगर जमे रहोगे तो बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, ठीक है। ये होगी बैलीज की। अब उसके बाद में आता है हमारा ग्वाटेमाला। अब हम थोड़ी सी ग्वाटेमाला के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि ग्वाटेमाला में क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ग्वाटेमाला को एक बार हम लोग देख लेते हैं साथ, क्योंकि बेलीज के बाद में ग्वाटेमाला है। जो हमारी ग्वाटेमाला कैपिटल यानी ग्वाटेमाला जो स्टेट है हमारी, कितने सेंट्रल अमेरिका के, सेंट्रल अमेरिका के स्टेटों की बात हो रही है। सेंट्रल अमेरिका जो स्टेट है वो क्या है हमारा, क्या है हमारा सेंट्रल अमेरिका जो स्टेट है हमारे, वो हमारे स्टेट पड़ते हैं कोलंबिया, यानी कि जो हमारे स्टेट पड़ते हैं वो हमारे क्या है, कोलंबिया से लेके, यानी कि कोलंबिया से लेके, कोलंबिया और मैक्सिको, यानी कि लास्ट में हमारा कोलंबिया, यानी कि नॉर्थ अमेरिका का जो है, साउथ अमेरिका का कोलंबिया और हमारा नॉर्थ अमेरिका का मैक्सिको के बाद से जो हमारी स्टेट है, यानी कि जो हमारी कैपिटल्स हैं यानी कि स्टेट हैं, उनके
उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं। एक बार फिर से हमारा क्लियर हो गया कि सेंट्रल अमेरिका क्या है। सेंट्रल अमेरिका में क्या है, हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट ही पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं, हमने बेलीज की बात कर ली, बेलीज की कैपिटल्स की बात कर ली। अब हम बात करते हैं ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला का सबसे पहले जो है, ग्वाटेमाला में कौन सी भाषा बोली जाती है, किस भाषा का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो स्पेनिश और रेड इंडियन बोली जाती है। स्पेनिश और रेड इंडियन बोली जाती है। सेंट्रल अमेरिका के राज्यों में, यानी कि सेंट्रल अमेरिका का जो राज्य है, जितने मैंने 7 स्टेट आपको बताइए, 7 राज्य बताए, उनमें तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के मामले में इसमें जनसंख्या भी सबसे अधिक है। 3 राज्यों में तीसरा राज्य है जिसमें जनसंख्या अधिक पाई जाती है। ठीक है, बड़ा है, जनसंख्या की अधिक होती है। 50%, यानी कि अगर हम 50% अगर इसमें हम जनसंख्या देखते हैं, क्या 50% इसमें जनसंख्या देखते हैं, तो वो कौन सी है, वो रेड इंडियन नस्ल की जनसंख्या है। 50% कौन सी नस्ल की जनसंख्या है, रेड इंडियन नस्ल की जनसंख्या है। अगर हम मिट्टी बात करते हैं यहाँ की, अगर हम कृषि की बात करते हैं, तो ये कृषि प्रधान है हमारा। क्यों कृषि प्रधान है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। अगर मिट्टी उपजाऊ है तो वहां का रीजन क्या होता है, कि वहां पे जो रीजन है वो रीजन हो जाता है कि वो कृषि प्रधान देश हो जाएगा, यानी कि कृषि प्रधान स्टेट है, गणराज्य है हमारा ये। क्यों, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। अगर मिट्टी उपजाऊ है तो यहाँ पे कॉफी को काफी ज्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाता है, यानी कि काफी सबसे महत्वपूर्ण कॉफी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण फसल है। अन्य फसलों में बात करते हैं या निर्यात में अगर हम लोग बात करते हैं ग्वाटेमाला की, तो निर्यात में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे केला है, कपास है, गोंद है, चीनी है, मांस है, तंबाकू है, मक्का है और फल है, इत्यादियों का हम लोग क्या करते हैं, निर्यात किया जाता है ग्वाटेमाला के अंदर। तो ये हो गया हमारा क्या, ग्वाटेमाला सिटीज हो गया, ग्वाटेमाला स्टेट हो गया, ग्वाटेमाला गणराज्य हो गया, किसके अंदर, सेंट्रल अमेरिका के अंदर हमारा ग्वाटेमाला हो गया। इससे पहले मैंने बेलीज करा दिया था। ये क्रम से आपको सारे स्टेट करा दिए जाएंगे, मध्य अमेरिका के अंदर स्टेट करा दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं अपनी होंडुरास। होंडुरास के बारे में बता रहे हैं, अब हम होंडुरास के बारे में, होंडुरास के बारे में बता रहे हैं। तो होंडुरास की जो कैपिटल है वो टेग्लिसी डीसी है। यहाँ पे जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो स्पेनिश भाषा का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे। दूसरी है, इसमें अगर फसल के तौर पे अगर हम इसे देखते हैं कि यहाँ पे मुख्य फसल कौन सी है, तो मुख्य फसल 70% जिसका निर्यात किया जाता है, 70% जो निर्यात में आता है वो केला है। कॉफी है, तम्बाकू है, मक्का है, कपास ये भी किया जाता है, पर 76% जो निर्यात है वो हमारा केले का होता है। अगर हम इमारती लकड़ियों की बात करते हैं तो इमारती लकड़ियों की आयात बहुत अधिक बहुतायत से उपलब्ध है यहाँ पे। पशुपालन यहाँ पे प्रमुख उद्यम है, यानी कि अगर हम जोड़ देते हैं पशुपालन में, तो पशुपालन जो है यहाँ का प्रमुख उद्यान है। अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की, यानी कि पश्चिमी गोलार्ध में अगर बात करते हैं, तो सबसे गरीब देशों में, निर्धन देशों में एक हमारा क्या आता है, होंडुरास आता है। यानी कि अगर हम पश्चिमी गोलार्ध में निर्धन देशों की बात करते हैं तो होंडुरास आता है। ये इसकी हमारी क्या है, होंडुरास की हमारी क्या है, इसकी एक विशेषता हो गई है। और इन विशेषताओं के साथ अभी हम आगे बढ़ते हैं, आगे के हम लोग लेते हैं। इसके बाद में हम लेते हैं एल सल्वाडोर को लेंगे, फिर निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। ठीक है, अब हम एल सल्वाडोर की हम बात कर लेते हैं कि एल सल्वाडोर में क्या क्या विशेषताएं हैं। सारी विशेषताएं हम लोग इस टाइम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम इसकी होंडुरास की अगर हम सीमा की बात करते हैं, तो हमारी ये क्या है, अटलांटिक ओशन है। आप जो है हमारा ये हमारा होंडुरास जो है, हम अगर होंडुरास की बात करते हैं तो होंडुरास जो है ना वो हमारे किसके साथ में सीमा लगाता है, ये दोनों हमारे दोनों महासागरों के साथ में सीमा लगाते हैं, यानी अटलांटिक और प्रशांत दोनों के साथ सीमा लगाता है। अगर हम बात करते हैं बेलीज की, तो एक बेलीज ही है जो हमारा क्या है, हमारी अटलांटिक ओशन के साथ में सीमा लगाता है। और यहाँ पे अगर हम अगर बात करते हैं एल सल्वाडोर की, तो एल सल्वाडोर जो है वो सीमा लगाता है हमारा प्रशांत महासागर के बीच में। यानी कि ये दो छोटे जो हैं वो सिर्फ एक ये अटलांटिक के साथ में सीमा लगाता है, और एल सल्वाडोर हमारे किसके साथ सीमा लगाता है, कौन से महासागर के साथ सीमा लगाता है, सीमा बनाता है एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर जो है किसके साथ बनाता है, सिर्फ प्रशांत महासागर के साथ बनाता है, या अटलांटिक महासागर के साथ नहीं बनाता। बाकी सारे जो है वो हमारे अटलांटिक और प्रशांत महासागर दोनों के साथ में हमारी ये सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी, एल सल्वाडोर की हम बात कर लेते हैं, रोड की बात कर लेते हैं। ये हमारा सिर्फ प्रशांत महासागर के साथ सीमा लगाता है, अटलांटिक ओशन के साथ इसकी सीमा नहीं साझा करता है। अब हम एल सल्वाडोर की मैंने कैपिटल बताई थी, सैन सल्वाडोर है। यहाँ पे भी जो भाषा है वो स्पेनिश भाषा है, और ये 1820 ईस्वी में स्वाधीन हुआ था। उससे पहले क्या था, स्वाधीन नहीं था। 1800 सॉरी 1821 ईस्वी में क्या था, ये स्वाधीन हो गया था। कृषि प्रधान देश है, इसकी जो मुख्य फसल है वो कौन सी है, कॉफी है।
देश के कुल निर्यातों में आधा जो निर्यात होता है वो कॉफी का होता है। अन्य अगर फसलों में हम देखते हैं, अन्य फसलों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कपास है, मक्का है और चीनी है। मछली पालन का भी विकास हो रहा है और देश की निर्यात वस्तुओं में मछली का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये ये बचा बाटी हमारा ये एल सल्वाडोर हो गया। गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये हमारा एल सल्वाडोर हो गया। इसमें मछली पालन का जो विकास है वो हो रहा है, यानी मछली पालन का विकास यहाँ पे हो रहा है। कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ यहाँ पे जो कृषि है वो प्रमुख कृषि जो है, जो कृषि में मुख्य फसल है वो कॉफी की है। कॉफी के साथ साथ यहाँ पे जो और भी फसलें हैं वो कपास है, मक्का है, चीनी है, और भी यहाँ पे फसलों का विकास है। अब मछली पालन का भी विकास यहाँ पे हो रहा है। और देश में अगर वस्तुओं के निर्यात की अगर बात की जाती है तो वहाँ पे मछली का निर्यात में स्थान महत्वपूर्ण स्थान में रखती है, यानी कि मछली जो निर्यात के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो ये हमारी एल सल्वाडोर हो गई है। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि इसमें आपको इस वाली वीडियो में जो मध्य अमेरिका है उसके कॉन्सेप्ट पे ये उठाई गई है कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें देखी हैं कि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है, बट इस वाली वीडियो में आपको सिर्फ वही फैक्ट मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने आपको वही बताने की कोशिश की है ताकि आप कंफ्यूज ना हो और एग्जाम के पर्पज से आपको ये वीडियो आपको फायदा करे, यानी कि आपको अच्छे से आगे तक ले जाए। कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ 7 स्टेट होती है, 7 स्टेट है जो हमारी मध्य अमेरिका में आती है, और कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन इतना है कि इसमें सिर्फ 2 है, हमारी बेलीज है और एल सल्वाडोर है। जो बेलीज है वो अटलांटिक ओशन के साथ में सीमा साझा करती है, और जो हमारा एल सल्वाडोर है वो सिर्फ हमारा पैसिफिक ओशन के साथ में सीमा साझा करता है। सिर्फ इसमें इस वाली वीडियो में सिर्फ इतना टॉपिक्स है, इतनी बातें हैं। मध्य अमेरिका में और कोई कंफ्यूजन क्रिएट वाली बात नहीं है। 7 स्टेट है, यानी कि मैक्सिको से लेके कोलंबिया, कोलंबिया से ऊपर और मेक्सिको से नीचे जितने भी स्टेट आते हैं, जितनी भी सिटीज हैं, यानी कि 7 सिटीज को मिला के हमारा मध्य अमेरिका बनता है। ठीक है, आगे की वीडियो में कैरेबियन है, कैरेबियन द्वीप समूह आएंगे, यानी कि वेस्ट इंडीज भी बोलते थे, वो द्वीप समूह आएंगे, उनके बारे में आपके साथ में डिस्कस किया जाएगा इसके बाद की वीडियो में। तो आगे हम चलते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, हमारा निकार्का गुआ लेते हैं। हमारा निकार्का गुआ की क्या विशेषता है उसके बारे में हम आपके साथ अब बात करते हैं। हम निकार्का गुआ, ये हमारी सीमा जो साझा करता है वो हमारी क्या है, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन दोनों महासागर ओशन के बीच में ये सीमा साझा कर देता है। अब बात करते हैं हम निकार्का गुआ की। हमने आपको कैपिटल बता दी थी, माना गुआ इसकी कैपिटल है। ठीक है बच्चा पार्टी, अगर हम भाषा की बात करते हैं तो मोस्टली अगर हम देखते हैं अभी तक हमने जितनी भी सिटीज कंट्रीज यहाँ पे इनके गणराज्य के बारे में पढ़ा है, तो जो गणराज्य हमने पढ़ लिए हैं वो सारे गणराज्य में क्या स्पेनिश और इंग्लिश, स्पेनिश, हिस्पैनिक, लैटिन, इस टाइप की यहाँ की भाषा का हम तालमेल देख रहे हैं। तो मोस्टली क्या है कि यहाँ पे स्पेनिश भाषा बोली जाती है। स्पेनिश भाषा क्यों बोली जाती है, स्पेनिश भाषा का यूज क्यों हो रहा है, इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बाद की किसी वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब है स्पेनिश और इंग्लिश भाषा बोली जाती है। अब ये क्या है, ये भी हमारा क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ अगर राष्ट्रीय इनकम की बात करते हैं हम इसमें, यानी कि ये हमारा निकार्का गुआ कैसा है, हमारा कृषि प्रधान देश है। और कृषि प्रधान देश होने के बाद में राष्ट्रीय आय की अगर हम लोग बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय जो है हमारी किससे मिलती है, यहाँ से कृषि से मिलती है, यानी कि राष्ट्रीय आय इनकम जो है वो हमारी कृषि से इसमें होती है। तो हमारे देश में राष्ट्रीय आय इनकम हो गई हमारी कृषि से होती है। अगर हम सेंट्रल अमेरिका की बात करते हैं कि सेंट्रल अमेरिका का ये जो गणराज्य है वो सबसे बड़ा गणराज्य है। इससे पहले हमने एक और गणराज्य की बात करी थी, तीसरा सबसे बड़ा गणराज्य मुझे अभी बताओ, मैंने अभी बताया भाई, अभी भी बताया, मुझे कमेंट्स करो जल्दी से। ठीक है, सेंट्रल अमेरिका का सबसे बड़ा गणराज्य है, और सबसे बड़ा गणराज्य होने के बावजूद भी बट इसमें क्या है, इसमें जो जनसंख्या है यानी कि इसमें जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम पॉपुलेशन है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अगर हम यहाँ के उद्योगों की बात करते हैं, यानी कि इसके महत्वपूर्ण उद्योगों की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण उद्योग है वो चमड़ा है, हमारे माचिस हो गया, माचिस की जो डिब्बी बनती है, चमड़ा हो गया, माचिस हो गया, बियर हो गया, और हमारा क्या हो गया, प्लास्टिक हो गया। इस टाइप के उद्योग यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे कौन से उद्योग है, मुख्य उद्योगों में से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ के जो मुख्य उद्योग हैं वो माचिस है, चमड़ा है, बियर है, प्लास्टिक, सोना, ये इस टाइप के उद्योग होते हैं। अगर हम यहाँ पे मिनरल्स की बात करते हैं, यहाँ पे सोना, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, इस टाइप के जो मिनरल्स है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो हमारी क्या क्या होगी, हमारी यहाँ पे निकार्का गुआ की हमने बात कर लिया। अब हमारे सिर्फ 2 और गणराज्य रह गए, हमारे 2 कौन से रह गए, कोस्टा रिका और हमारा पनामा। अब हम बात कर लेते हैं अपने किसकी, कोस्टा रिका के बारे में बात कर लेते हैं। सैन जोस इसकी कैपिटल है, भाषा इसमें स्पेनिश है, कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ यहाँ पे कॉफी ही जो है सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से एक है। कॉफी जो है सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से एक है।
फिर केला और कोकोआ भी आती है यहाँ पे। सेंट जोन्स जो है, इसकी कैपिटल जो है वो प्रशांत तट पर पहाड़ों के बीच में स्थित है, इसकी जो कैपिटल है। अटलांटिक तट पर स्थित लिवोन शहर जो है अटलांटिक तट पर स्थित है। से ये क्या है, हमारा कोस्टा रिका जो है वो रेल के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारी कोस्टा रिका की विशेषता हो गई है। अब हम बात करते हैं अपनी पनामा की विशेषता, यानी कि हमारी क्या है, हमारा लास्ट, इसमें जो हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट जो है हमारा पनामा है। तो हम इसके बारे में, इसकी विशेषता, सबसे लास्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, पनामा। बिल्कुल सही समझे आप लोग, पनामा। पनामा स्तर संधि के द्वारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका अलग होते हैं, पहला पॉइंट इसका। सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो गया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को अलग करता है। इसमें भाषा स्पेनिश और इंग्लिश बोली जाती है। कैपिटल आपको पता है इसकी पनामा है। कैपिटल एक हमारी सेंट्रल अमेरिका की एकमात्र ऐसी कैपिटल है जो हमारी क्या है, तट पर है। एकमात्र ऐसी कैपिटल जो किस पे है, सेंट्रल अमेरिका की बात कर रही हूँ, सेंट्रल अमेरिका के थ्रू एकमात्र ऐसी कैपिटल है जो हमारी कहाँ पे, तट पे स्थित है। 1903 में इसने क्या कर दिया था, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। ठीक है, अब क्या है, इसकी मिट्टी उपजाऊ तो है, मतलब इसमें जो मिट्टी है, अगर कृषि के हिसाब से देखते हैं तो मिट्टी उपजाऊ तो है, बट इसके आधे जमीन पर, यानी कि आधे भाग पर कृषि नहीं होती है। ठीक है, मिट्टी आधे भाग पर कृषि नहीं होती है। अगर हम लोग कृषि में बात करते हैं तो केला है, कॉफी है, अनाज है, इस टाइप की यहाँ पे कृषि की जाती है। अगर हम लकड़ियों में इसकी बात करते हैं तो लकड़ी में जो है, लकड़ियों में अगर विशेषता देखी जाए तो मोहगनी के भंडार, यानी मोहगनी टाइप के जो भंडार है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे, यहाँ पे पनामा में। ये हो गई हमारी पनामा सरजनतंती, यानी कि पनामा हमारी सिटीज हो गई। मध्य अमेरिका की, यानी कि सेंट्रल अमेरिका की अगर हमसे बात करते हैं तो आपको फैक्ट दिए गए, सेंट्रल अमेरिका पूरे कंप्लीट कर दिए गए। सेंट्रल अमेरिका के जितनी भी हमारी इसमें स्टेट है उन सब के बारे में, उन सब में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको फैक्ट बता दिए गए हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आइकन का बटन दबाइएगा, और अपने फ्रेंड्सों में इसको आप लिंक को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।